हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 43वां पार्ट है और हम लोग 42वां पार्ट पिछले दिनों ख़त्म कर चुके हैं और स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रुझान है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप में से जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको मेरा वीडियो आप तक सिस्टमेटिकली पहुंच जाए, साइंटिफिकली सीक्वेंस में आपको मिले। इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। बेल आइकन के साथ जब ऑल आप प्रेस करते हैं तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से मिलती है, और वरना अगर सिर्फ आप सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो सारी वीडियो अनसिस्टमेटिकली मिलेगी। और मान लीजिए 50-60 वीडियो है, अब उसमें आप कैसे ढूंढेंगे? और कई वीडियो ऐसी है जो आपको नहीं भी मिल सकती है। एक्चुअली यूट्यूब ना एक प्रकार का खाई है, और उसमें उस खाई में कहाँ पे कौन सा वीडियो है, उसमें 50 अरब वीडियो है, और उसमें कहाँ पे कौन सा वीडियो है। ये वीडियो अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह है पूरी दुनिया में। तो जब आप इसीलिए वो ऑप्शन है सब्सक्राइब करके जब बेल आइकन प्रेस करेंगे और ऑल प्रेस करेंगे, इससे सारा वीडियो आपका, वो चाहे कहाँ भी होगा दुनिया में, आपके पास क्रम से पहुँच जाएगा। ये इसके पीछे की लॉजिक है। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आया था, ग्रुप सी का है ये, विभिन्न बोर्डों को उनके मुख्यालय से सुमेलित करें। और सुमेलित करके मैं बता देता हूँ आपको। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, बेंगलुरु सही उसका उत्तर है। रबर बोर्ड, रबर का जो मुख्यालय है कोट्टायम। चाय बोर्ड, चाय का जो मुख्यालय है कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। इसमें ये बात अहम है कि जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है कॉमनली वो बोर्ड उसी इलाके में होती है। जैसे भाई डेयरी उद्योग का जो केंद्र है तो करनाल है, आपने पीछे देखा। और कॉफ़ी कहवा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है तो बेंगलुरु है। और रबर कहाँ होता है? केरल में होता है तो कोट्टायम है। और चाय कहाँ होता है? तो चाय देखिए दो जगह होता है, असम में भी होता है, बंगाल में भी होता है। असम में ज़्यादा चाय होती है, लेकिन बंगाल की राजधानी कोलकाता में उसकी ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो बोर्ड है। तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो कॉमनली तो उसी एरिया में और वहीं होता है उसके। लेकिन कई बार सपोज के मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है और दूसरा उत्पादक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आंध्र प्रदेश है, तो महाराष्ट्र में हो सकता है वो बोर्ड की स्थापना नहीं हुई किसी कारण से, जगह नहीं मिला, बहुत सारे कारण हैं, हालात ऐसे नहीं हुए, तो आंध्र प्रदेश में बोर्ड बन गया। लेकिन ज़्यादातर जो बोर्ड का निर्माण हुआ है या मुख्यालय का निर्माण हुआ है या रिसर्च सेंटर जो बना है वो उसी राज्य में बना है जिस राज्य में उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ और क्या आ सकता है? मसाला उद्योग। अब आप जानते हैं मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पीछे भी हो चुका है, तो केरल में होता है। तो मसाला उद्योग जो है उसका जो बोर्ड है वो कोच्चि में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, अंगूर बोर्ड कहाँ है? अंगूर ग्रेप्स पुणे में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकगीत, निम्न में लोकगीत ऑब्लिक नृत्य को उनके स्थान से सुमेलित करें। तो क्वेश्चन था एक तरफ हीर गाना, जो हीर रांझा है, हीर गाना कहाँ है, कहाँ का है? तो मिलाने वाला था। तो हीर रांझा जो है, हीर गाना जो है पंजाब का है। भैयाली गाना, भैयाली गाना कहाँ का है? तो वो बंगाल का है। और गरबा नृत्य, तो गरबा नृत्य कहाँ का है? आपको याद है, मुझे पूरा विश्वास है, गुजरात का है। और रासलीला कहाँ का है? सोचिए,
कन्फ्यूज़न है। तो रासलीला उत्तर प्रदेश का है। तो ये मिलाने का आया है, ये पीसीएस में भी आ चुका है ये प्रश्न, और ये समूह ग में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मिलाने का हम देख लेते हैं। तो व्यक्ति का और इवेंट का नाम है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ इवेंट है। तो दांडी मार्च महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। रेड शर्ट यानी लाल कुर्ता आंदोलन चला एक, आप लोगों में से काफ़ी को पता होगा। एजी खान, रेड शर्ट, खान अब्दुल गफ्फार खां भी बोलते हैं इनको, और इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। और ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से, विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बारदोली से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? सरदार पटेल। और एक ऑप्शन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो ये हैं जुड़ा हुआ जवाहरलाल नेहरू से। तो देखिए, दांडी मार्च महात्मा गांधी से, रेड शर्ट खान अब्दुल गफ्फार खां, बारदोली सरदार पटेल, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, और ये एसएससी और पीसीएस में भी आया है। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा क्यों है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होता है, और एसिड रेन से उसका कलर खराब हो रहा है ताजमहल का। कौन कौन से तत्व हैं जो ताजमहल को या किसी भी बिल्डिंग को ख़राब कर सकते हैं? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो एसिड रेन कैसे बनता है? तो एसिड रेन SO2 से भी हो सकता है, SO3 से भी हो सकता है, NO से भी हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस H2O, यानी इन तीनों के साथ वाटर, इन तीनों में से कोई एक SO2, SO3, NO का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तीनों का या इनमें से किसी एक का। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो या तो H2SO4 बनता है, या H3SO4 बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और या HNO3 बनता है। इन तीनों में से कुछ भी बन सकता है। ये एसिड के नेचर को बताता है। कोई भी रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वो एसिड किस क्वालिटी का है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, कंपाउंड किस क्वालिटी का है, स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है। ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब, जैसे SO2 और SO3 है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का कंपेयर इस आधार पे करेंगे कि इन दोनों में स्टेबिलिटी, कौन सा जो कंपाउंड है, कौन सा क्या कहते हैं कि कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। इस आधार पे ये रिएक्शन को अपने आगे बढ़ाता रहता। अब कोई स्टेबल हो गया तो रिएक्शन क्यों करेगा? उसको वो सारी चीज़ें मिल चुकी है। तो H2SO4 बनाता है, या H3SO4 बनाता है, या HNO3 बनाता है। इन्हीं को जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, या HNO3 है, नाइट्रिक एसिड हुआ, तो इसे ही एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन जब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जहाँ औद्योगिक होते हैं, उद्योग होते हैं, तो वहाँ पे एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा के कारण बिल्डिंग्स को क्षति पहुँचती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। तो चलिए 3 प्रश्न हम ले लेते हैं हमेशा की तरह, इस बार भी।
और वो 3 प्रश्न, हाँ 3 प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दिया करें ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपका रिवीजन महत्वपूर्ण बातों को लेकर के होता रहे। तो आप हमें बताएंगे वियना किस नदी के किनारे है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, शंघाई किस नदी के किनारे है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, लिस्बन किस नदी के किनारे है। ये 3 सवाल है। इन तीनों सवाल का जवाब आपको देना है। आपकी ही बात कर रहा हूँ, कोई अमेरिका से विद्यार्थी नहीं आएगा इन तीनों सवालों को आंसर करने, आपको देना है। थैंक यू।